औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक जंगल में दो बैल रहते थे और जो कि बहुत ही खुशो खुरम और बड़ी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हालांकि उस जंगल में उनके साथ ही एक शेर भी रहता था, मगर वो शेर कभी भी उन बैलों को मार नहीं सकता था, क्योंकि जब भी वो एक बैल पर हमला करता तो दूसरा बैल उस शेर पर पीछे से हमला कर देता। अब जब वो पलट कर उस पहले वाले बैल को छोड़कर दूसरे पर हमला करता तो पहले वाला उस पर पीछे से हमला कर देता। इस तरह कभी भी शेर को मौका नहीं मिला कि वो इन बैलों में से किसी को मार सके। अब शेर बहुत ज़्यादा परेशान था। अब आपको पता है कि जो भी जानवर हो, इंसान हो या कोई भी, जब वो ताकत के नशे में चूर होता है तो वो हर किस्म के चीज़ को हासिल करने के लिए वो समझता है कि ये मेरा हक है। तो अब शेर बड़ा परेशान था कि मैं शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ और मैं इन बैलों को नहीं मार पा रहा। अब शेर के ज़हन में एक तरकीब सूझी। उसने लोमड़ी से मशवरा किया कि मैं इन दोनों को मारना चाहता हूँ, कोई तरकीब ऐसी बताओ या कोई ऐसा हल बताओ कि मैं इन दोनों को शिकार कर सकूं। अब लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको तरकीब तो बता देती हूँ, मगर आप मुझे ये बताएं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो शेर ने कहा तुम्हारा अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, जब मैं इनको शिकार करूँगा तो तुम्हें भी खाने के लिए गोश्त मिलेगा। लोमड़ी ने कहा ठीक है। अब लोमड़ी अपना हिस्सा लेने के चक्कर में इस काम पे लग गई। उसने पहले एक बैल से मुलाकात की खुफिया और उससे बोली कि ये जो शेर आप लोगों को शिकार नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत की वजह से है। दूसरा बैल तो बस ऐਵੇਂ ही है और सिर्फ तुम्हारी ताकत और हिम्मत की वजह से शेर तुम्हें शिकार नहीं कर पा रहा। और बिल्कुल यही बातें उसने प्रोपोगंडा मशीनरी के जरिए दूसरे बैल तक भी पहुंचाई या उससे बातें की कि जो कुछ है वो तुम ही हो, पहले वाला बैल कुछ भी नहीं। अब जब वो बैल इकट्ठे हुए तो उन्होंने आपस में एक डिस्कशन की। उनके दिल में ये बात तो पहले से बिठा दी गई थी कि सब कुछ उसी की वजह से है। खैर उन दोनों ने आपस में बहस की और वो आपस में लड़ पड़े। पहले ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से तुम बचे हुए हो। वो कहता है कि नहीं, मेरी वजह से तुम बचे हुए हो। लिहाजा वो दोनों आपस में बहस मुबासा करते हुए इस फैसले पर पहुंचे कि दोनों अलग अलग हो जाते। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि एक बैल दाएं तरफ को चला गया, एक बाएं तरफ को चला गया। किस्सा मुख्तसर के वो अलग-अलग हो गए। अब शेर को मौका मिला, उसने पहले बैल पर हमला किया तो दूसरा बैल ये देखकर खामोश रहा या उसकी कोई मदद नहीं की कि ये अपना दिफा खुद करेगा, हालांकि मेरी वजह से ये बचा हुआ था, लिहाजा मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। तो देखते ही देखते शेर ने क्या किया कि उस पहले बैल को मार कर खा गया। अब सेम पोजीशन उसने दूसरे के साथ की, बाद में उसने दूसरे को भी मारा और खा गया। अब कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आज मुसलमान दुनिया के अंदर इसराइल और अमेरिका इस तरह से, अमेरिका उस लोमड़ी का रोल अदा कर रहा है और इसराइल को उसने आगे किया हुआ है कि तुम 1 by 1 मुसलमान मुल्कों पर हमला करोगे। और मुसलमानों के दिलों में ये डाल दी है, ये तमाम बिलखसूस जो अरब दुनिया है, कि ये जंग तुम्हारी जंग नहीं है, लिहाजा जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ डायरेक्ट तो हम देख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसराइल ने सबसे पहले फ़लस्तीन पर हमला किया है, उसको तबाह बर्बाद की है। अब उसने लबनान पर हमला कर दिया, उसने शाम में हमले किए और अब 7 अक्टूबर के ईरान के हमले का जवाब बनाकर उसने ईरान पर भी हमला कर दिया। और तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं या जितने भी नाम नेहाद अरब कंट्रीज हैं, ये सब देख रहे हैं और इसे अपनी जंग नहीं समझ रहे। ये यही समझ रहे हैं कि ये जंग तो उस मुल्क की है, अगर इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम देख लेंगे। जबकि इनका हशर भी वही होना है जो उन दोनों बैलों का हुआ था। जब तक वो दोनों साथ थे, शेर की जुर्रत नहीं हुई कि उनको नुकसान पहुंचाने की। अब जैसे ही वो अलग-अलग हुए तो शेर ने दोनों को खा लिया। बिल्कुल यही पोजीशन अब मुसलमान दुनिया की है। 57 इस्लामी ममालिक हैं और हर कोई यही कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ तो देख लेंगे।
کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، بس زبانی جمع خرچہ. اور یہاں تک کہ بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جو بیان تک دینے سے گریز کر رہے ہیں فلسطین و لبنان کے حق میں کہ کہیں امریکہ بہادر ہمارے خلاف نہ ہو جائے. اب گزشتہ رات کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے آپ کو دکھائیں گے. مگر اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو ختم کروں، تمام دنیا جو کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی فلسطین کی حمایت میں بول رہے ہیں، مگر عرب دنیا جو عرب ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، ان کے جو لب مبارک ہیں وہ بالکل ان کی حمایت میں حرکت بھی نہیں آ رہے، کوئی بیان نہیں دے رہے. یہاں تک کہ جو سعودی عرب جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جو مرکز ہے اسلامی دنیا کا، وہ الٹا اسرائیل کی حمایت میں فلسطین کے خلاف بیان دے رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کی خبر سن کر سعودی عربیہ نے کیا کہا ہے کہ وہ ایک قصائی تھا اور اچھا ہوا وہ مارا گیا. آپ انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں دیکھیں، اس کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. We start with the developing news from West Asia. Israel's retaliatory strikes against Iran are underway. At least 6 loud explosions were heard on the outskirts of the Iranian capital Tehran. Explosions were also heard in the nearby city of Karaj. Shortly after, a second wave of airstrikes was reported. Blasts have been heard in the city of Shiraz. The Israeli military has now confirmed that it is launching what it calls precision strikes on military targets in Iran. Israeli military spokesperson Daniel Hagari has released a video statement confirming the strikes. He says that Iran and its proxies in the region have been attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil, and that Israel's defensive and offensive capabilities are fully mobilized. Hagari added that like every other sovereign country in the world, Israel has the right and the duty to respond. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel.